बिहार दिवस के मौके पर एक और बहुत ही सुंदर सा स्टॉल हमें दिखा है, दोस्ताना सफर, जहाँ की टी और कॉफी अवेलेबल की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ हमें आप देख सकते हैं ट्रांसजेंडर है। एक बार बात करेंगे इन लोगों से कि ये खुद में बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों को भी यहाँ पे अपने कामों को लेकर आप दिखा रहे हैं, लोगों को मैसेज दे रहे हैं और बहुत ही सुंदर सा हेडलाइन। इसके अलावा यहाँ और भी स्टॉल है। हाँ, हम लोग 3 स्टॉल है, एक फूड वाले में है, एक सामने इसके है। तो बहुत ही पहली बात तो मैसेज बहुत अच्छा है हेडलाइन के जरिए, दोस्ताना सफर। और बहुत बड़ी बात है कि बिहार दिवस के मौके पर ट्रांसजेंडर को भी इस तरीके से स्टॉल लगाने दिया जा रहा है और किस तरीके से खूबसूरत से हेडलाइन के साथ ये अपना काम कर रही है और लोगों के बीच बनी हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? पहले तो बहुत ही खूबसूरत सा हेडलाइन है दोस्ताना सफर, किस तरीके से मैसेज है लोगों में और काम को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैसेज ये है कि हम लोग जेंडर सेंसिटाइजेशन का कैंप लगाए हैं एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर ऑल आर इक्वल. इट शुड बी इम्पोर्टेंट राइट नाउ. They should be connect with the mainstream society because there is no any compliances with other persons behalf of the community. Being as a trans woman, I am just requesting each and every person from the society, you have to be accept me as well as LGBTIQHA plus community. We are a part of your family. We are not a part of the entertainment of the society. सबसे पहली बात मैम, बिहार दिवस है और ऐसे में आप सभी ट्रांसजेंडर को यहाँ इस तरीके से खूबसूरत से तरीके से आप अपनी चीजों को यहाँ लोगों को मैसेज जरिए, तो कैसे देखती है कि बाकी लोगों से अपेक्षा में आप सभी ट्रांसजेंडर को भी इस चीज की अपॉर्चुनिटी मिली? देखिए, अपॉर्चुनिटी है और ये बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से प्रत्येक वर्ष हमें ये मिलता है। उसके लिए कोटि कोटि अभिनंदन और धन्यवाद मैं व्यक्त करती हूँ। एक समानांतर दृष्टिकोण की बात है। अगर आपके घर में किसी तरीके के तृतीय लिंगीय समुदाय के लोग हैं और आपने अंतर पैदा कर दिया उस समय उसी समय वो इंसान आपके घर से दूर हो गया। तो हम बस ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके आस पड़ोस में किसी भी जगह पे अगर तृतीय लिंगीय समुदाय का कोई भी एक व्यक्ति दिखाई दे, आप उसको अलग व्यवहार मत कीजिए उसके साथ। आप ऐसे ही व्यवहार कीजिए जैसे आप अपने फैमिली मेंबर में नॉर्मली अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी माता के साथ, अपनी भाभी के साथ व्यवहार करते हैं। क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन जो होता है ना, ये वहीं से शुरू होता है कि यू आर अ बायोलॉजिकली फीमेल एंड आई एम अ ट्रांस वुमन, आई एम नॉट अ ट्रांस वुमन। मैं खुद महिला हूँ। मैं ये आइडेंटिटी को ही काटती हूँ हमेशा कि ऐसे किसी शब्द का चयन मत कीजिए जो शब्द मेरी लैंगिकता को, जो शब्द मेरे कपड़े को खंडित करे। ये साड़ी मेरी माँ की है ना, अर्धनारेश्वर की मूरत है, तुलसी की सूरत है, आप ही के आंगन की मिट्टी है, फिर क्यों आप हमसे? कहीं ना कहीं लोगों का नजरिया अब तक चेंज नहीं हो पाता है। बाहर की दुनिया में अभी भी उसी दृष्टिकोण से सभी ट्रांसजेंडर को देखा जाता है और काम का जहाँ जगह आती है वहाँ भी जजमेंट किया जाता है। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आज से बहुत साल पहले जब पुरुष और महिला की बात होती थी ना, महिलाओं के साथ भी यही चीज होता था। इवनली मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं बता सकती हूँ। आज लड़की अगर ऑफिस में काम करेगी ना, तो उस लड़की पे 4 सवाल उठा रहेगा। जब वापस घर आएगी तो फिर 4 सवाल उठा रहेगा कि बेटा खाना क्यों नहीं बनाई। पर वो चीज लड़कों के लिए लागू नहीं होता है। तो आप सोचो, जब मेल फीमेल नहीं है, जब हम थर्ड जेंडर है, तो पहला जेंडर कौन है, पहले ये डिक्लेरेशन कर लो आप लोग। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इफ वी आर अ थर्ड जेंडर, सो पहला कौन है और दूसरा कौन है। आई थिंक आपके सवाल का जवाब यहीं पे मिल जाएगा। आप अपने आप से पूछो, ये कोई जेंडर तय करने वाला, वी ऑल आर इक्वल, कोई पहला दूसरा तृतीय कोई है ही नहीं इस तरीके का। लेकिन लोगों की सोच जो है ना, बोलना नहीं चाहिए बट अनफॉर्चुनेटली हम बोलते हैं कि सीता जी से लेकर के आज तक अनुप्रिया हो, जानवी हो, एक नॉर्मल घर परिवार की लड़की हो, हर लड़की को ये सब चीजें फेस करने के लिए मिलता है। ये मेल है, ये फीमेल है। 7 बजे के बाद बिटिया रानी बाहर नहीं निकलेगी, माहौल सही नहीं है, और 10 बजे तक लड़का घूमेगा क्योंकि वो लड़का है। माहौल सही नहीं है तो लड़की को क्यों रोक रहे? माहौल ठीक करवाने पे फोकस करो ना। चीजों को अगर बदलना है तो हमको अलग परिप्रेक्ष्य से सोचना पड़ेगा। लड़की को घर में बंद करके आप सेफ्टी नहीं दे रहे हो, वो तो आप एक तरह से आप सोच लो कि आप उसको कैद कर रहे हो। समाज को सुधारो, सिस्टम को बदलो। आई थिंक यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगा बीइंग एज अ ट्रांस, कि हमारे लिए समाज को बदलो और हमें अपने आप को बदल रहे हैं। आप उसका रिफ्लेक्शन देख सकते हो। इतनी सारी चीजें हैं। बिहार की पहली दरोगा हो, बिहार की पहली ट्रांसजेंडर, भारत की पहली ट्रांसजेंडर बैंकर हो, सब हमारे यहाँ बिहार से ही है। तो हम लोग तो ब्लेस्ड है कि भैया सीता जी से लेकर के, मैं तो बोल ही रही हूँ, गौतम बुद्ध हो, अशोक हो, हर आदमी, आर्यभट्ट हो, डॉक्टर
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, हर कोई हमारे बिहार से ही है, इसीलिए तो बिहार दिवस का सेलिब्रेशन खास है। तो थैंक यू सो मच मैम। किस तरीके से इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि हमें भी उस नजरिए से नहीं देखा जाए जैसे कि एक मेल और एक फीमेल को इम्पोर्टेंस दी जाती है, उस तरीके से हमें सभी ट्रांसजेंडर को भी दी जाए, और किस तरीके से आपदा प्रबंधन और बिहार दिवस को काफी बधाइयां देते हुए और काफी ज्यादा धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने यहाँ इन लोगों को स्टॉल लगाने दिया और खुद को प्रदर्शनी के तौर पे दिखाया जाए कि हम भी इक्वल है।